हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। अध्याय 3, नागा साधु बनने की प्रक्रिया। वह युवक नहीं हिला, ढीठ की तरह बैठा रहा। सीधे नजरें मिलाकर देखा उसने नागा साधु को। इस बार डर नहीं था उसकी आंखों में। चलते हैं, क्यों जिद कर रहे हो? लड़की ने उसे हाथ पकड़कर उठाना चाहा। इन्हें जाना है भिक्षा मांगने, तो व्यर्थ क्यों जिद कर रहे हो? रुको रूमी, जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। बता तो दिया इतना सब, और क्या जानना है? और तुम्हें क्यों है इतनी दिलचस्पी? दिलचस्पी तो मुझे होनी चाहिए। तुम नाहक अड़ रहे हो। चलो शेखर, अनुरोध किया लड़की ने। बहुत धीरे से उसके कान में बोली, और तुम कौन सा नागा साधु बनना चाहते हो जो इतना नाटक कर रहे हो? यह तुम्हारा थिएटर नहीं है। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है जाने की? अभी तो कितना कुछ है जानने को, और तुम भी तो उत्सुक थी इनके बारे में जानने के लिए। यहाँ तक कि तुम तो इन पर शोध भी कर रही हो, फिर बिना जाने लौट जाना चाहती हो। यहाँ तक आए हैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा। अगर इन्हें लगता है कि हम इनकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते तो इन्हें इसकी वजह बतानी होगी, और अपने जीवन के बारे में भी विस्तार से बताना होगा। नाहक जिद मत करो, इस बार एक और अधेड़ व्यय के साधु ने कहा। आवाज़ में कठोरता थी, लेकिन कहा समझाने के अंदाज में था। और यह थिएटर की क्या बात कर रही है लड़की? तुम क्या रंगमंच की दुनिया से जुड़े हो? युवक झेपता हुआ बोला। जी, मैं एक कलाकार हूँ, नाटक निर्देशित भी करता हूँ और अभिनय भी। रंगमंच से जुड़ा हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ। थिएटर मेरा शौक है। बहुत खूब, तभी इतना अच्छा अभिनय कर पाए कि नागा साधु बनना चाहते हो। बैठ जाओ। एक मध्यम व्यय का साधु जो सबसे पीछे खड़ा था ने आगे आते हुए कहा। थोड़ा विलंब से चलेंगे भिक्षा मांगने। पहले इस युवक की जिज्ञासा शांत कर देते हैं, वरना इसका मन विचलित रहेगा और यह अपनी दुनिया में लौट नहीं पाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसकी मूर्खता का दंड इस लड़की को भोगना पड़े, जो बिना सोचे समझे इसके साथ चली आई है। प्रेम में है लड़की, उसका मान हम रखेंगे। हम धर्म के रक्षक हैं, इसलिए कोई अनिष्ट होता नहीं देख सकते। युवक बैठ गया और उसके साथ सटकर वह लड़की भी। सारे साधु भी बैठ गए थे। विलंब हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन सबकी सहमति है तो ठीक है, उस साधु ने कहा जिसने आरंभ में युवक को लौट जाने का आदेश दिया था। कुछ पल शांति छाई रही। आप इनके कौतूहल का निराकरण करें, मध्यम व्यय के साधु ने वयोवृद्ध साधु से कहा। तुम लोगों को शायद लगता है कि नागा साधु बनना भी आम साधु बनने जैसा आसान होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने युवक की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और चिलम सुलगा ली। हकीकत तो यह है कि नागा साधु बनने के लिए हमें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोई भी साधु यूं ही नागा नहीं बन सकता। इसके लिए साधुओं को गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ता है। बरगद के पेड़ के नीचे 6 महीने तक खड़ा रहना पड़ता है। सालों तक गुरु की सेवा और मुश्किल तपस्या करनी पड़ती है, और तब कहीं जाकर नागा साधु होने का दर्जा मिलता है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन हर किसी के लिए नागा बनना संभव नहीं है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। नागाओं को सामान्य दुनिया से हटकर बनना और असामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और हर हाल में धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा बनाया जाता है, लेकिन इन सभी में जूना अखाड़ा ऐसा स्थान है जहां सबसे ज़्यादा नागा साधु बनाए जाते हैं। आमतौर पर 18 साल से ज़्यादा के युवक को ही नागा बनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। पहले अखाड़ा अपने स्तर पर यह पता लगाता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। फिर उसे नागा साधु जीवन की कठिनाई से परिचय कराया जाता है। उसकी स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है।
अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। अखाड़े में शामिल होने के 3 साल तक उसे अपने गुरुओं की सेवा करनी होती है, सभी प्रकार के कर्म कांडों को समझना और उनका हिस्सा बनना होता है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। उससे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन भी कराया जाता है। इस प्रक्रिया में केवल दैहिक की ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। उसके तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है या नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव भी होना जरूरी है। माना जाता है कि जो नागा बन रहा है वह धर्म, राष्ट्र, मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। दीक्षा लेने से पहले सबसे जरूरी है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बीजवान कहा जाता है। वे 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वे अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनका पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। इसकी वजह से हमारे लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। छोड़ पाओगे अपना घर परिवार? हिम्मत है स्वयं का पिंडदान करने का? जीवन को तुम लोग क्या रंगमंच समझते हो, जहाँ जैसा चाहे नाटक खेल सको? वयोवृद्ध साधु की आवाज़ की गंभीरता हिला गई युवक को। मजाक तो नहीं लगा था उसे इन साधुओं का जीवन, लेकिन इतना विषम होगा यह उसने सोचा तक नहीं था। वह लड़की से थोड़े झुंझलाए स्वर में बोला, तुमने ठीक से अध्ययन नहीं किया था क्या इनके बारे में? फिर शोध कैसे करोगी? अपनी सहचरी या जो भी यह है उसे दोष मत दो। किंचित तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें यहाँ तक ले आई है, या युवा अवस्था का उतावलापन, जिसे लगता है कि वह बहुत बड़ा खोजी है, इसलिए हर चीज़ के बारे में अध कचरा ज्ञान लिए घूमता है। तो बताओगे, कर पाओगे अपना पिंडदान? वह साधु जैसे युवक के मन के सारे गुंजलों को खोलने को तत्पर था। युवक चुप रहा, कोई जवाब था भी नहीं उसके पास। स्वयं का पिंडदान करने की बात सोचकर ही वह भीतर ही भीतर कांप उठा था, इसलिए उत्तर न देना ही उचित लगा उसे। अगर वह जप, तप, योग, शस्त्र, शास्त्र की सारी कसौटियों पर खरा उतरता है तो महाकुंभ के दौरान किसी भी शाही स्नान से एक दिन पहले उसे नागा बनाया जाता है, उसका मुंडन किया जाता है, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पिंडदान कराया जाता है। विरोज होम संस्कार अर्थात गृह त्याग संस्कार अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा संचालित किया जाता है। आकांक्षी को माता और पिता दोनों पक्षों से अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों के साथ स्वयं का भी पिंडदान करना होता है, और सबसे आखिर में उस साधु की कामेंद्रियों को बेअसर किया जाता है, ताकि नागा साधु बनने से उसकी वासनाओं का अंत हो जाए। ताकि नागा साधु बनने से पहले उसकी वासनाओं का अंत हो जाए। वयोवृद्ध साधु ने युवक से कोई उत्तर ना पा अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उसने चिलम का एक कश लगाया और इस बार आग्नेय नेत्रों से उसे ऐसे घूरा मानो उसे जला ही डालेंगे। महापुरुष सबसे असाधारण व्यक्तित्व होता है। महाकुंभ के दौरान उसे गंगा में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं और उसके 5 गुरु निर्धारित किए जाते हैं। नागा बनने वाले साधुओं को भस्म, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला दी जाती है। इच्छुक नागा के पास 5 गुरु होते हैं। ये गुरु हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान शक्ति, भगवान सूर्य और भगवान गणेश। साधक को रुद्राक्ष,
केसर, राख और कुछ अन्य आध्यात्मिक चीज़ें मिलती हैं जो नागा की पोशाक को पूरा करती हैं। फिर अवधूत अवस्था में सामान्य मनुष्यों की सभी चिंताओं और सांसारिक आसक्तियों से परे जाने की आवश्यकता होती है। साधक अपना सिर मुंडवाता है और अखाड़ा पुजारी के मार्गदर्शन में अपना मृत्यु संस्कार करता है। मृत्यु समारोह का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अब बाहरी दुनिया के लिए मर चुका है। नागा को अब वैदिक परंपराओं और सनातन धर्म का पालन और रक्षा करनी होगी। अंतिम चरण सबसे असहनीय और यातनापूर्ण चरण है। यह प्रक्रिया इच्छुक नागा को 24 घंटे तक अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़े रहने से शुरू होती है। उसे अपने दोनों हाथों में पानी से भरे बर्तन और कंधों पर एक दंड अर्थात एक भारी वस्तु रखना होता है। इस दौरान अखाड़े के सदस्यों द्वारा उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। फिर लिंग को निष्क्रिय करने के लिए मंत्रों की मदद से धीरे धीरे पीटा जाता है। यह व्यायाम धीरे धीरे लिंग को कमज़ोर कर देता है और इससे कामेच्छा खत्म हो जाती है। फिर होता है पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप। यह सब नागा साधु को सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक योद्धा में बदल देता है। महापुरुष बन जाने के बाद उसे अवधूत बनाए जाने की तैयारी शुरू होती है। अखाड़ों के आचार्य अवधूत बनाने के लिए सबसे पहले महापुरुष बन चुके साधु का जनेऊ संस्कार किया जाता है और उसके बाद उसे सन्यासी जीवन की शपथ दिलवाई जाती है। इस चरण के पूरा होने के बाद वह साधक पूर्ण नागा साधु बन जाता है। बहुत कठिन है हमारी दुनिया में प्रवेश करना और तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है हमारे जीवन को। शहर में रहते हो, आधुनिक मानते हो स्वयं को और बहुत ज़्यादा समझदार भी, लेकिन चतुराई हर जगह काम नहीं आती। एक अन्य साधु जिसका कद बहुत लंबा था और जिसने बालों की जटाएं सिर पर लपेटने के बजाय चोटियां गुथी हुई थी और अपनी लटकती अनगिनत चोटियों की वजह से भयावह लग रहा था, तेज आवाज में बोला, दे पाओगे क्या तुम ऐसी कठिन परीक्षा? क्या स्वयं पर, अपनी दैहिक और मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता है तुम में? अभी भी एक लड़की के साथ तुम घूम रहे हो, खुद को तो धोखा दे रहे हो, साथ ही इस लड़की को भी। चलो शेखर। लड़की उठने लगी तो युवक ने उसे फिर से हाथ पकड़कर बिठा दिया। उसकी उत्कंठा को शांत करने के इरादे से वयोवृद्ध ने कहा, अपने वस्त्रों को त्यागने की कल्पना तक तुम नहीं कर पाओगे। हमारा जीवन कोई नाटक या चलचित्र नहीं है कि जैसे चाहो मनमर्जी चला सको। हमारा जीवन केवल नियमों पर चलता है। हम स्वच्छंद प्राणी हैं पर अनुशासनहीन नहीं। तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं होगा कि नागा साधु को वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होती है। हमें सिर्फ शरीर पर भस्म लगाने की अनुमति होती है और यही हमारा श्रृंगार भी है और वस्त्र भी। सिर पर जटा और शरीर पर भभूत हर नागा साधु की पहचान है। हम आश्रम या मंदिरों में रहते हैं या हिमालय पर भी पैदल भ्रमण करते हैं और किसी गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं या किसी गुफा को अपना बसेरा बना लेते हैं। सोने के लिए पलंग या किसी साधन का प्रयोग नहीं करते, गद्दे पर भी नहीं, केवल जमीन पर ही हम सो सकते हैं। कठोर तपस्या के माध्यम से हम आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित करते हैं जिनका उपयोग हम लोगों की मदद और उन्हें ठीक करने के लिए करते हैं। मुझे ज्ञात है कि नागा साधुओं के पास रहस्य में शक्तियाँ होती हैं, तो क्या उनसे आप जो चाहे कर सकते हैं? शक्तियाँ होने का अर्थ ही है कि अहंकार आना, लेकिन आप तो अहंकार का परित्याग करते हैं, तभी तो भिक्षा मांगकर खाते हैं। युवक बोला मानो उसे सब ज्ञात है। हालांकि उसने काफ़ी कुछ रूमी के नोट्स से पढ़कर जाना था। मूर्ख, ये शक्तियाँ हमें अपनी तपस्या के बल से मिलती हैं, तो अहंकार कैसे पैदा होगा? हम कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इनसे हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आशा है तुम्हारे मन में उठते सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। एक बात और, हम धर्म के रक्षक हैं और शस्त्र उठाना भी जानते हैं और दुश्मनों का नाश करना भी। इतिहास टटोलोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। गजानन नामक साधु ने लगभग क्रोध से जलते हुए कहा। युवक स्तब्ध सा बैठा था, पर वह वापस लौटना चाहता है, ऐसा उसके भावों से नहीं लग रहा था।
लड़की बेचैनी से अपने पाँवों पर हथेलियां रगड़ रही थी। प्रेमी की बात मानने का पछतावा उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रहा था। चलो हमारे साथ, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मार्ग में तुम्हें बताते भी चलेंगे। भिक्षा मांगने में और देर नहीं कर सकते, मध्यम व्यय के साधु ने कहा तो लड़की झटपट खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको, वयोवृद्ध साधु का तेज स्वर सुन सब उसे देखने लगे। पहले अपनी ये लंबी चोटियों को बांधकर सिर पर लपेट लो गजानन, ऐसे बाहर गए तो लोग और भी डरेंगे हमें देखकर। लंबे कद वाले साधु की ओर देखते हुए वह बोला। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।